नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं हलीम अतर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। मुजफ्फरपुर में बाढ़ का कहर शुरू हो गया है। जिले के 3 प्रखंडों औराई, कटरा और मीनापुर में तबाही की स्थिति है। इलाके से बहने वाली बागमती नदी उफान पर है। नेपाल की तराई में हो रही लगातार बारिश से इस नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नदी का पानी दर्जनों गांवों में घुस गया है, जिसके बाद लोग घरों से पलायन कर रहे हैं। सड़कों पर जल जमाव से लोगों को आने जाने में बड़ी परेशानी हो रही है। इधर सीतामढ़ी में बागमती का जलस्तर बढ़ने से कई गांव टापू में बदल गए हैं। यहां गांव के लोगों की जिंदगी नाव के भरोसे कट रही है। लोगों की परेशानी के बारे में बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश रंजन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी के रूनीसैदपुर प्रखंड में और रूनीसैदपुर प्रखंड का एक मंजर आपको दिखलाने की कोशिश करता हूँ कि यह बागमती नदी है और बागमती नदी के इस तरफ रूनीसैदपुर प्रखंड पड़ता है और उस तरफ तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे गांव हैं जिनके आने जाने का एकमात्र जरिया नाव होता है। जब बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि होती है तो नाव के सहारे कोई ऐसा विकल्प नहीं जिसके सहारे लोग नदी को पार कर सके। और आप तस्वीर देख सकते हैं, एक नाव पर कितने लोगों को सवार कराया जाता है। और सबसे गंभीर बात यह है कि पिछले लंबे अरसे से लोग यहाँ पर पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन लोगों की मांग पूरी नहीं होती है। और जब गंभीर स्थिति में कोई बीमार व्यक्ति पड़ जाता है तो उसको इसी नाव के सहारे नदी को पार कराया जाता है। तब इस नाव का जो रूप है, वो स्वरूप है, वो बदल जाता है और यह नाव एम्बुलेंस का रूप धारण कर लेता है। परेशानी हम लोग पुल का मांग करते हैं, बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं, अभी तक पूरा नहीं हो रहा है। मांग पूरा किया जाए। सर, यहाँ पर जितनी कठिनाई हम लोग सहते हैं, बयान करें तो शब्द कम पड़ जाएगा, क्योंकि हर तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है, चाहे बीमारी से हो या फिर राशन पानी, हर चीज के लिए। यहाँ से डीलर के यहाँ भी लोग राशन लेने के लिए जाते हैं तो इस नाव से ही पार होकर के निकलना पड़ता है। तब से लोग यहाँ के 10 गांव के लोग यह परेशानी झेल रहे हैं। हर साल कोई ऐसा साल नहीं है कि जो 1-2 आदमी डूब करके यहाँ पर हर साल न होता हो। बगैर नाव के कोई उपाय नहीं है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं लोगों के पास कितना ज्यादा कष्ट है और इस कष्ट के बीच लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास जीने का कोई जरिया नहीं है। नाव ही एकमात्र सहारा है, वो भी नाव सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। आम लोग जो है, जो यहाँ की लाखों की आबादी है, उनके द्वारा इस नाव की व्यवस्था की गई है, जिसके जरिए लोग आवागमन पूरी करते हैं। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। बिहार के कई इलाकों में बाढ़ से लोग परेशान हैं। इसे देखते हुए जल संसाधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। इसी को देखते हुए जल संसाधन विभाग पटना में कंट्रोल रूम बनाकर पल पल की जानकारी लिया जा रहा है और जैसे ही कोई कॉल आता है, कंट्रोल रूम में बैठे लोग अलर्ट हो जाते हैं। इस पूरे कवायद को खुद जल संसाधन मंत्री संजय झा देख रहे हैं। बाढ़ के हालात अभी कैसे हैं और कंट्रोल रूम से कैसे नजर रखा जा रहा है, इसका जायजा लिया और मंत्री संजय झा से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और खासकर जो सीमांचल के इलाका है, वहाँ पे कई इलाके बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हैं। सीतामढ़ी का इलाका भी बाढ़ से प्रभावित है। हमारे साथ इस वक्त जल संसाधन मंत्री संजय झा खुद मौजूद है और मॉनिटरिंग सेल बना हुआ है। जल संसाधन विभाग के कार्यालय में मॉनिटरिंग सेल बना हुआ है। हम आपको उसको तस्वीर दिखा रहे हैं। मॉनिटरिंग में लगातार 24 घंटे लोग यहाँ पे लगे हुए हैं और इसकी मॉनिटरिंग समय समय पर जल संसाधन मंत्री संजय झा खुद भी आकर यहाँ पे कर रहे हैं और पूरी जानकारी ले रहे हैं कि क्या स्थिति है। सर, बाढ़ की स्थिति खासकर सीमांचल इलाकों में काफ़ी गंभीर बनी हुई है, तो उसकी बड़ी वजह क्या आपको लगती है और आने वाले समय में समस्या और बढ़ सकती है, जो कि बारिश अभी बाकी ही है? देखिए, पिछले 1 वीक से काफ़ी बारिश यहाँ भी हुआ है और ख़ास करके नेपाल में काफ़ी बारिश हुआ है और आज भी अलर्ट है। जो सीतामढ़ी की बात कर रहे थे, बागमती में आज भी अलर्ट है, नेपाल साइड में भी अलर्ट है। 2,67,000 क्यूसेक 29 जून को गंडक में आया है, 2,38,000 कोसी में आया है, तो काफ़ी पानी नेपाल साइड में हुआ है। अब इससे क्या है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोगों के लिए चिंता ये होता है कि नेपाल में कितनी बारिश हो रही है, नेपाल के स्टेशन में कितना बारिश हो रहा है। और सीमांचल का जहाँ तक बात है, काफ़ी पानी हुआ है, लेकिन सीमांचल में हमारा कोई बांध नहीं है, तो इसलिए वहाँ ज़्यादा स्पिल करता है, पानी ज़्यादा फैलता है। और वहाँ एक इशू और भी है कि बहुत सारा आप देखते होंगे तो नदी के बेड में भी बहुत सारा घर बना हुआ है, तो वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जितना मेरा बांध है लगभग 4,000 किलोमीटर, वो सारा बांध
एज ऑन डेट अभी तक सुरक्षित है और आगे भी सुरक्षित रहेगा। हमारा अलर्टनेस पूरा उस पर है। तब तो नेचर पर किसी का कंट्रोल नहीं है कि कल को किस इंटेंसिटी का क्या बारिश होता है। तो नज़र बनाए हुए हैं जल संसाधन विभाग और खुद मंत्री ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है और कौन अभियंता किस वक्त कहां पे हैं इसकी पूरी जानकारी 24 घंटे ली जा रही है। तो जाहिर सी बात है बिहार में अभी मानसून ने प्रवेश किया है, कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लेकिन उस पर निगरानी रखने के लिए मॉनिटरिंग सेल बनाया हुआ है जल संसाधन विभाग में, जिसकी पूरी जानकारी बिहार के हर वैसे इलाके के जहाँ पे फ्लड की स्थिति बनी हुई गंभीर है या फिर क्या है उसकी वस्तु स्थिति पूरी तरीके से यहाँ पे जानकारी ली जा रही है। और जल संसाधन विभाग के जो भी कर्मचारी हैं हर चीज़ पर अलर्ट हैं और खासकर जल संसाधन मंत्री खुद ही हर चीज़ को वॉच करे। तो जाहिर सी बात है बिहार में कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लेकिन हालात को कंट्रोल में करने की कवायद भी जारी है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और उधर भारी बारिश के कारण कैमूर का मोहनिया अनुमंडलीय अस्पताल में स्विमिंग पूल जैसा नजारा देखने को मिला। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पानी घुस गया है, लिहाजा इमरजेंसी वार्ड के मरीजों को ऊपरी तले पर शिफ्ट किया गया है। दरअसल भारी बारिश के बाद नाले का पानी सड़कों पर आ गया, जिससे डॉक्टर और स्टाफ को भारी परेशानी हो रही है। स्टेशन रोड से लेकर मोहनिया थाने की सड़क पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। यहां पानी निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। रात में बारिश हुआ और बारिश होने के चलते नाला का पानी इसमें पूरा आकर भर गया। जितने भी मरीज आए उनको बहुत ही दिक्कत हुआ, क्योंकि उनको ऊपर के रूम में लेबर रूम की तरफ शिफ्ट किया गया है और इसमें पानी में काम करने में बहुत ही दिक्कत आ रही है। सफाई करतनी हॉस्पिटल सरकारी ने बा देखते बानी रोज रोज पानी का छत बानी रोज हॉस्पिटल में पानी भरता। बारिश वाला पानी भर जाला हमेशा। हां, बारिश का पानी नल्ला का पानी आवत बा। तो अकेले कैसे पूरा हॉस्पिटल अकेले देखते बानी अकेले हल्ला गावल बा। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। बेतिया से बड़ी खबर है, जहां पर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में लूट हुई है। 3,76,000 की लूट हुई है। हथियार के बल पर लूट की इस घटना को अंजाम दिया गया है। 4 बदमाशों ने लूट की इस वारदात को अंजाम दिया है। बस स्टैंड स्थित शाखा में 4 लाख रुपए की लूट हुई है। और कटिहार से भी इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां पर 2 करोड़ के सोना लूटकांड का खुलासा हो चुका है। कारोबारी के भाई ने ही साजिश रची थी। मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लूटे गए सोने का बड़ा हिस्सा बरामद किया जा चुका है। आपको बता दें कि 25 जून को ट्रेन से इस बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। कोलकाता से आने के दौरान एक सोना व्यापारी से लूट हुई थी। हाटे बाजार एक्सप्रेस में लूट की इस घटना को अंजाम दिया गया था। कटिहार में हाटे बाजार एक्सप्रेस से करीब 2 करोड़ के सोने की लूटकांड का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। सराफा व्यवसायी पारस सोनी के भाई संतोष सोनी ने ही पूरी लूटकांड की साजिश रची थी और कुर्सेला के जिला पार्षद के गुर्गों के सहारे इस लूट की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही लूटे गए सोने का बड़ा हिस्सा भी बरामद कर लिया गया है। साथ ही नकद की भी बरामदगी हुई है। स्टेशन पे आया तो लोग को बताया गया मनोज सोनी की फलना बोगी में बैठा हुआ है, फलना बर्थ है, 25 नंबर बर्थ है A1 में। वो अपना चेक करके दिखा दिया, उसको लोकेशन भी दिखा दिया और उसके बाद वो लोग आगे के लिए चल दिया। जिधर गया वो वहाँ पे घटना हुआ उस जगह भेगम करके वो लोग मिर्चाई मार के बताया कि सर पे रखा हुआ है माल, नीचे से होके वो खींच लेना है और चल देना है। देखिए कांड में शामिल तो अभी तो 6 लोग को भेजे हैं, इसमें 8 और चिन्हित हो चुके हैं, लगभग 4-5 और अननोन हो सकते हैं। इसमें तो हमको लगता है 15 लोग से अधिक लोग शामिल हैं। और अब बात उन किसानों की जो हर साल बाढ़ की विभीषिका झेलने को विवश थे। सरकारी आस में टकटकी लगाए बैठे थे, लेकिन जब तटबंध बनाने को लेकर कोई पहल शुरू नहीं की गई तो किसानों ने खुद ही एक नजीर पेश कर दी। आखिर कैसे, देखिए पटना के फतुहा से हमारे ये ग्राउंड रिपोर्ट। हम लोग दहते दहते परास्त हो गए हैं। हम लोगों को कोई शरीर में ताकत नहीं है अब सर।
कि हम लोग कुछ कर पा सकते हैं। इसीलिए हम लोग संकल्प किया कि जो भी मेहनत करके बचाना होगा बचाएंगे हम लोग। क्यों ये दर्द है, ये पीड़ा है? तो इसकी वजह भी है और वो है सरकारी उदासीनता। यही शब्द फिट बैठते हैं पटना जिले के फतुहा प्रखंड के गौरीपुंदा गांव के लिए, जहां के ग्रामीण हर साल बाढ़ की समस्या से जूझने के बाद अब एक नया संकल्प लिया है। गौरीपुंदा गांव में हम इस वक्त हैं और यह गौरीपुंदा गांव फतुहा के बगल में स्थित है और यहां पर हर साल बाढ़ की विभीषिका से किसान तबाह होते हैं। लेकिन इस बार किसानों ने निश्चय कर लिया है कि अपनी फसल को बर्बाद नहीं होने देना है। लिहाजा जो ये आप सामने सैकड़ों हेक्टेयर जमीन देख रहे हैं, इसको बचाने की ठानी है किसानों ने और अपने मेहनत पर, अपने चंदे पर, बगैर किसी सरकारी सहायता के इन किसानों ने तटबंध बनाने का फैसला किया है और तकरीबन 4 किलोमीटर लंबा तटबंध किसान अपनी मेहनत, अपने पैसे से बनाने में लगे हुए हैं। नदियों के उफान और बाढ़ की विनाश लीला झेलने वाले गांव के लोगों ने अब खुद ही अपनी तकदीर लिखने का फैसला कर लिया है और श्रमदान कर खेतों को बचाने का बीड़ा उठा लिया है। ये हमेशा टूट जाता है, बांध टूट जाता है। अच्छा, हम लोग की क्षति नष्ट हो जाता है। तब साल 2019-21 में फसल क्षति भी हुआ तो उसका क्षतिपूर्ति हम लोग के नहीं मिला। हर साल 800 बीघे से ज्यादा जमीन में लगी फसल बाढ़ के चलते बर्बाद होती रही है। बार बार गुहार लगाने के बाद भी जब प्रशासन और सरकार ने सुधि नहीं ली तो फिर गौरीपुंदा गांव के लोगों ने खुद अपने चंदे से तटबंध बनाने का फैसला कर लिया। चंदे की कोई सीमा तय नहीं की गई है। 12,500 राजू महतो है इस गांव के किसान है जिन्होंने 12,500 रुपया चंदा दिया है। 3375 रुपए चंदा दिया है और देने वाले प्यारे पंडित हैं जो 50 रुपए तक चंदा दिए, यानी चंदे के लिए कोई बाध्यता नहीं है। ग्रामीणों की पीड़ा शासन और प्रशासन के रवैये को लेकर क्यों है, तो इसका जवाब गांव के लोगों से ही सुन लीजिए। आप लोग गए उनके पास? सबके पास गए हम लोग सबके पास आते हैं, आश्वासन देके चले गए। हम लोग आशा में रह गए, दागी क्षति हो, बयान शादी विवाह की बात आता है तो खेत कोई लेने वाला नहीं है कि हम लोग शादी विवाह बाल बच्चा को कर सकते हैं। सभी कम से कम 1500-1600 किसान लोगों ने सहयोग किए हैं। अच्छा, तो लोग हंसी खुशी से दे रहे हैं चंदा? हाँ, दुखित है तो दुख से नहीं है, बाकी सभी से हो रहा है कि बिजली हम लोग करो, जिसमें बचेगा तो हम लोग के खाए पिए के लिए होगा। स्थानीय ग्रामीण तो श्रमदान कर तटबंध बना रहे हैं, जिस पर दिन रात काम भी चल रहा है। लेकिन यहाँ के पूर्व मुखिया का बयान भी सुनना जरूरी है कि आखिर समस्या की जड़ इतनी पुरानी क्यों है। 2 टर्म रहे थे। 2 टर्म रहे, हाँ। फिर भी तटबंध नहीं बन पाया। नहीं बन पाया, बहुत प्रयास किया। वह महात्मा नदी का है, यहाँ से लेकर के शिव चक्र बनवा लिए हैं। अभी ये जो ये वाला क्यों नहीं बन पाया? ये वाला कई एक बार दिए हैं, नदी खुदाई हुआ, ये भी कई एक बार दिए हैं लेकिन नहीं हुआ। किसकी गलती है? गलती विभाग का है। किसानों को उम्मीद है लगभग 4 किलोमीटर तक तटबंध का निर्माण जल्द पूरा होगा और खेतों में लगने वाली फसल फिर से मुनाफा देगी, जिससे इनकी माली हालत में सुधार भी होगा। लेकिन प्रशासन की उदासीनता के आगे जिस तरह किसानों की मेहनत ने आईना दिखाने की कोशिश की है, वो सरकार के दावों को मुंह जरूर चिढ़ा रही है। पटना के फतुहा के गौरीपुंदा गांव से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करते हैं। सहरसा में पुलिस पर कुर्की जब्ती के दौरान चोरी करने का आरोप लगा है। पंचायत चुनाव के दौरान बूथ पर फायरिंग के मामले में रौता केम पंचायत की मुखिया गुड्डी देवी के पति देवानंद यादव पर फायरिंग का आरोप लगा था। इस मामले में फरार देवानंद यादव के यहां पुलिस ने कुर्की की। बाद में देवानंद यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया और कोर्ट के आदेश पर जब्ती किए गए सामान को पुलिस ने रिलीज किया। सामान रिलीज होने के बाद वर्तमान मुखिया गुड्डी देवी ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। मुखिया गुड्डी देवी का कहना है कि उनके घर से जो सामान कुर्क किए गए थे, उनमें से जेवर समेत ज्यादातर सामान गायब हैं। हालांकि सदर एसडीपीओ संतोष कुमार ने मुखिया के आरोपों को खारिज कर दिया। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए झारखंड की खबरें। जोहार झारखंड।